दोस्तों, आखिर अमेरिका को कैसा भारत चाहिए और क्या भारत को ऐसा अमेरिका सूट करता है? दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह और बराक ओबामा के दौर से लेकर ट्रंप और मोदी के आज के दौर तक अमेरिका और भारत के रिश्तों में एक बहुत अलग तरह की करवट आ चुकी है। दोस्तों, दोनों देशों के बीच आई रिश्तों की इस करवट में हमें कुछ अच्छा लगे ना लगे, लेकिन हमको इसे स्वीकार करना होगा कि ट्रंप प्रशासन भारत को लेकर जो बयानबाजी कर रहा है वो केवल मोदी को लेकर या मोदी से कोई व्यक्तिगत खुन्नस से कहीं ज्यादा है। ये दरअसल भारत को लेकर वो आपत्तियां हैं जिसे लेकर अब तक दबी जुबान बात कही जाती थी, लेकिन खुलकर अब इन बातों को लेकर अमेरिका का प्रशासन, अमेरिका की सरकार अनकंफर्टेबल नहीं है। वो खुलकर बता रही है अपनी आपत्तियां। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि ये वही अमेरिका है जिसके राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पूरी दुनिया के आगे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डॉक्टर मनमोहन सिंह को बिठाकर व्हाइट हाउस में, उस वक्त के तत्कालीन पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। दोस्तों, बराक ओबामा ने उस वक्त कहा था कि मनमोहन जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है, और मनमोहन को उस वक्त थैंक यू बोला था बराक ओबामा ने कि पूरी दुनिया को उन्होंने एक लीडरशिप दी है। वो दौर 2008 के आसपास का दौर था जब पूरी दुनिया भीषण आर्थिक मंदी से जूझ रही थी और भारत 8% की जीडीपी से सर पर दौड़ रहा था। लेकिन दोस्तों, अब हालत ये हो गई है कि अमेरिका के मंत्री, ट्रंप प्रशासन के मंत्री भारत को ये बता रहे हैं कि उनको किससे दोस्ती करनी चाहिए और किससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, वॉशिंगटन में अमेरिका और भारत के रणनीतिक साझेदारी फोरम के कार्यक्रम में इसका एक शिखर सम्मेलन हो रहा था। उसमें अमेरिका के वाणिज्य मंत्री, वहां पर वाणिज्य मंत्री नहीं होते हैं, उनको अमेरिकी वाणिज्य सचिव कहा जाता है, लेकिन वो भारत की संदर्भ में अगर बोले तो वाणिज्य मंत्री समझ लीजिए। वाणिज्य मंत्री ने एक बहुत ही हैरान करने वाला बयान दिया भारत को लेकर, और ऐसा नहीं कि बंद कब्र में बोला, पब्लिकली बोला है उन्होंने। हावर्ड लुटनिक ने जो बयान दिया, जरा गौर से सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हावर्ड लुटनिक ने कहा, अगर आप रूस से अपने हथियार खरीदने जा रहे हैं तो ये अमेरिका को नाराज करने का एक तरीका है। मुझे लगता है कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सैन्य उपकरण खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस तरह की चीजें ब्रिक्स का हिस्सा होने के नाते उस रिश्ते को बनाती हैं। राष्ट्रपति ने सीधे और विशेष रूप से इस पर बात की है और भारत सरकार इसे विशेष रूप से संबोधित कर रही है। इस तरह आप वास्तव में सकारात्मक स्थिति में आगे बढ़ते हैं। इसे टेबल पर रखें, इसे संबोधित करें, इसे हल करें और वास्तव में अच्छी स्थिति में पहुंचे, और मुझे लगता है कि हम यही हैं। आसान भाषा में अगर आपको बताऊं तो अमेरिका के वाणिज्य मंत्री भारत को बता रहे हैं कि देखिए, आप तो बहुत हथियार खरीद रहे हैं रूस से, ये तो हमको पसंद नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप अमेरिका से हथियार खरीदिए। और इसके अलावा ब्रिक्स में जिसमें भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, BRICS, ब्रिक्स का जो आई है वो भारत है। दोस्तों, ब्रिक्स यानी B फॉर ब्राजील, इसके अलावा R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। बाकी देश भी हैं इसमें, लेकिन बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट देश हैं। इसमें वैसे इजिप्ट भी आता है, इंडोनेशिया, ईरान और UAE भी आता है, यूटोपिया भी आता है, लेकिन ये प्रमुख देश है ब्रिक्स के। तो अमेरिका ये कह रहा है कि ब्रिक्स देशों के समूह में मतलब भारत की मौजूदगी से अमेरिका अनकंफर्टेबल है, और अमेरिका के वाणिज्य मंत्री खुलकर ये बात बोल रहे हैं। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है कि अमेरिका ने हमको बताया कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही कुछ दिन पहले आपको याद होगा दोस्तों, एप्पल के CEO को, टिम कुक को बगल में बिठाकर ट्रंप ये बता रहे थे कि आप भारत में क्यों एप्पल बना रहे हैं, आईफोन्स बना रहे हैं, आप अमेरिका में आईफोन्स बनाइए। और इसको लेकर बाद में ट्रंप ने एक फरमान जारी कर दिया कि अगर भारत में बने एप्पल के फोन अमेरिका में बेचे जाएंगे तो उसे 25% टैरिफ लगाएगा अमेरिका। मतलब खुलेआम अमेरिका भारत के पहले व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंचा रहा है, और अब अमेरिका हमें बता रहा है कि हमको किससे हथियार खरीदने चाहिए और किससे हथियार नहीं खरीदने चाहिए। दोस्तों, ब्रिक्स दरअसल एक ऐसा संगठन है जो अमेरिका को हमेशा से परेशान करता रहा है, क्योंकि ब्रिक्स में जो इकोनॉमीज हैं, अब देखिए ना, चीन दोस्तों इतनी बड़ी इकोनॉमी है, रशिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जहां ब्राजील बहुत बड़ी इकोनॉमी है, जहां इतनी सारी इकोनॉमीज, इतनी बड़ी इकोनॉमीज अगर साथ आ जाती हैं तो एक ऐसा समूह बन सकता है जो डॉलर का जो एकाधिकार है, मोनोपोली है ना पूरी दुनिया में, उसको चैलेंज दे सकता है। इसलिए ब्रिक्स को लेकर कभी भी जो अमेरिका था वो कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन ये सारी बातें पर्दे के पीछे होती थी। लेकिन दिक्कत ये दोस्तों कि अब ये सब कुछ ओपन हो रहा है, सब कुछ ओपनली हो रहा है। मत भूलिए दोस्तों, ये वही मंत्री हैं, लुटने के वही मंत्री हैं जिन्होंने अमेरिका की एक अदालत में लिखित दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच का जो युद्ध है वो ट्रंप ने व्यापार का हवाला देकर रुकवाया है। ये लिखित दिया है उन्होंने,
वहां कोर्ट में अगर लिखित आप गलत देते हैं तो आप पर कार्रवाई हो जाती है, और हुई है वहां पर मंत्रियों पर कार्रवाई, सरकारों पर कार्रवाई। तो वहां वो झूठ नहीं दे सकते, वो वहां का ऑफिशियल बयान माना जाएगा। अब ये केवल बयानबाजी नहीं है। तो वो सरकार जो हर दिन भारत के व्यापारिक हितों को लेकर ऐसी बातें बोल रही है, उसके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को गवर्न करने की कोशिश कर रही है कि आप इनके साथ दोस्ती कीजिए, उनके साथ दोस्ती कीजिए। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि इससे भारत को क्या हासिल है। क्या ये सब करने के बाद, चलिए हम अमेरिका के कहने पर हम रूस से हथियार भी ना खरीदें, अमेरिका के कहने पर हम ब्रिक्स से भी अपने आप को अलग कर लें, लेकिन क्या ये गारंटी देता है हमें कि कल को भारत और पाकिस्तान के बीच कोई संघर्ष हो तो अमेरिका हमारे साथ वैसा ही खड़ा होगा जैसे चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है? अमेरिका ने इस संघर्ष में हमारे साथ जो किया है दोस्तों, वो हमारी 30 साल की मेहनत पर पानी फेरने जैसा है। ना केवल ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया, बल्कि भारत और पाकिस्तान को हाइफनेट कर दिया, भारत और पाकिस्तान को एक साथ ला दिए। इससे बड़ी मतलब अपमान की बात और मोदी के लिए क्या होगी कि वो पाकिस्तान के पीएम और भारत के पीएम को साथ बिठाकर डिनर करवाना चाहते हैं, वो कश्मीर के मुद्दे पर तीसरी जगह में बातचीत करना चाहते हैं। ये किसी भी हाल में बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हैरानी इस बात की है कि ताबड़तोड़ इस तरह के बयान आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से, और दोस्तों ये सब कुछ ऑफिशियल बयान में हो रहा है, सब कुछ ऑफिशियली हो रहा है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से अब तक इस मामले में कुछ भी नहीं कहा गया है। प्रधानमंत्री एक दिन में इतनी रैलियां करते हैं, लेकिन एक भी रैली में वो इतना वक्त नहीं निकाल पाए कि वो ट्रंप का नाम लेकर बोल पाए कि नहीं, ट्रंप ने सीज फायर नहीं करवाई, व्यापार की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान का युद्ध नहीं रुकवाया गया। और अब अमेरिका हमको बता रहा है कि आप रूस से हथियार मत खरीदिए। ये वही रूस के हथियार है दोस्तों जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के इस भीषण सैन्य संघर्ष में हमारे शहरों में ड्रोन हम रोक पाए, क्योंकि S-400 हमारे पास था, रूस का S-400। दोस्तों ये सारी तस्वीरें बताती है कि अमेरिका इस वक्त किस रणनीति के तहत चल रहा है। तो मत भूलिए दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान का सैन्य संघर्ष चल रहा था उस वक्त IMF ने एक बहुत बड़ा बेल आउट पैकेज दे दिया पाकिस्तान को, और IMF में अमेरिका के इशारे पर ही सब कुछ चलता है दोस्तों। इसीलिए ये सब कुछ जब हुआ तो कांग्रेस पार्टी को मौका मिल गया निशाने पर सरकार को लेने का। सुप्रिया श्रीनेत ने ये तस्वीर शेयर की है दोस्तों, उस वक्त की जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे और भारत के पीएम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और बराक ओबामा ने कहा था जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोलते हैं तो दुनिया उनकी बात सुनती है, खास तौर पर आर्थिक मुद्दों पर उनकी मजबूत पकड़ के कारण। उन्होंने भारत को ही नहीं दुनिया को अद्भुत नेतृत्व दिया है जिसने हमें कठिन समय में मदद की है। G20 की बैठक थी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह इस बैठक में शामिल होने के लिए दोस्तों कनाडा गए हुए थे। माफ कीजिएगा, मैंने शुरुआत में व्हाइट हाउस बोल दिया, कनाडा गए हुए थे। और अब कनाडा में G7 की बैठक हो रही है जिसमें भारत को न्योता तक नहीं मिला है। ये कैसा दौर है जिसमें भारत ऐसा लगता है पूरी दुनिया में या तो बिल्कुल अकेला है, या फिर उसके जो सहयोगी हैं वो केवल और केवल उसको दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बस इस तरह ही देखते हैं, या फिर दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला एक देश बस इस तरह ही देखते हैं। हर देश चाहता है कि हम उससे हथियार खरीदें, लेकिन जब हम चाहते हैं कि वो देश हमारे साथ खड़ा हो तो कितने देश हमारे साथ खड़े होते हैं। और दोस्तों इन सब के बीच सवालों के घेरे में सबसे ज्यादा भारत के विश्वगुरु लेवल के नेता के अंतर्गत आने वाली हमारी विदेश नीति है। आप क्या बोलेंगे दोस्तों इस मुद्दे पर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।